जाए तो इस ग्राउंड का बहुत ज्यादा अनुभव उनके पास है, तो उसी अनुभव को लेकर इस मैच में वो खेलने की कोशिश जरूर करेंगे। और दोनों भी टीमों को जीएमसीसी यानी कि गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे अच्छा खेल कीजिए और ट्रॉफी के करीब जाइए। आदरणीय संसारे सर देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील व्यासपीठावरती मनपूर्वक स्वागत असेल। त्यांचं देखील सहकार्य या स्पर्धेकरिता खूप मोलाचं आहे। चलते मैच के दरमियान स्वराज को अगर राज करना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और कड़वई को भी यहां पर ट्रॉफी के करीब जाना है तो भी अच्छा कार्य करना होगा। राज राइट आर्म ओवर द विकेट से मारुति मंदिर एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने रहेंगे मोहसिन। पहली ओवर की पहली गेंद मोहसिन के लिए। फुल टॉस गेंद थी, जोर से जरूर खेला है, पॉइंट की रीजन में गेंद जाती हुई और इस बीच देखा जाए तो एक रन आसानी के साथ यहां पर चुरा लिया है, कवर के लिए आए हैं। देखिए आप देख सकते हैं बीच मैदान में पूरा टीम वर्क स्वराज टीम ने इसी टीम वर्क के साथ बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और कड़वई टीम की अगर बात की जाए तो बहुत दूर का सफर तय करके आई है और बहुत ही अच्छी टीम है और उसी को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पर कई दर्शक भी जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं सरदार शेख शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मोहब्बत दी है और इसी की वजह से टूर्नामेंट बहुत आगे तक चल रही है। शुभकामनाएं दोनों भी टीमों के लिए। तो राज गेंदबाजी करने के लिए सज्ज होते हुए पहली ओवर की दूसरी गेंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद है फैजान। फुटॉस गेंद थी, इस बार भी ऑफसाइड की रीजन में खेला है, फील्डर वहां पर तैनात थे। सिंगल अगर रोटेट होती है तो टारगेट यहां पर बढ़ सकता है। 25 या 30 रन भी एक चैलेंजिंग टोटल आपने देखा होगा। पिछले 3 दिन बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई है 25 या 30 रन चेस करते हुए और इस समय देखा जाए तो 2 गेंदों पर 2 रन बने हैं और एक अच्छी साझेदारी मोहसिन और फैजान के बीच में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पल्लू स्कूप खेला, तिलक रत्न दिलशान स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो भी डिविलियर्स भी इसी तरीके के स्ट्रोक खेलते हैं और सबसे यादगार स्ट्रोक रहा जब बहुत ज्यादा चर्चा हुई मिसबाउल हक T20 के फाइनल में उस गेंद पर खेलते हुए एस श्रीशांत को विकेट देकर पूरी तरीके से मैच का पलड़ा हावी किया था और अपने इंडिया ने उस पहले T20 वर्ल्ड कप पर अपनी मोहर लगाई थी। क्या वो मोमेंट थे और उस मोमेंट को ताजा करने का सुनहरा अवसर है इस टेनिस क्रिकेट में भी और किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं रहेगी ट्रॉफी क्योंकि बहुत ही बड़ी ट्रॉफी है। और कैलाश शिवाजी प्रवीण जी भाटकर सर इनकी ओर से यहां पर हमें रखी गई है। बहुत बड़ा सितारा था, बहुत ज्यादा मिस करते हैं और उनकी यादें आप लेकर जाना चाहते, दिल में तो है लेकिन ट्रॉफी को लेकर जाना है तो मेहनत तो करनी होगी। और इस समय देखा जाए तो अच्छा स्ट्रोक फैजान की ओर से देखने को मिला, 1 रन जुड़ेगा, रन संख्या बनेगी कुल मिलाकर इस 1 रन की मदद से 4 रन। इस समय अगर देखा जाए तो राज गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए जोर से खेला गया है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला, गेंद के नीचे फील्डर आएंगे, क्या पहुंच पाएंगे और गेंद के नीचे आए और अच्छा कैच और मोहसिन के पारी का यहां पर पैडल स्वीप किया था, मिडल नहीं हुई गेंद और एक अच्छा कैच वहां पर अच्छा स्ट्रोक खेला, गेंद के नीचे फील्डर पार्थ गांधी थे, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, बल्लेबाज है, फील्डर तो लाजवाब। इस समय पहला विकेट कड़वई का जाता हुआ मोहसिन के रूप में और स्वराज को मिलती हुई बड़ी सफलता। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 4 रनों पर। टॉस जीतकर हमने पहले फील्डिंग करने का फैसला क्यों लिया है ये अपने गेंदबाजी में बताते हुए और कहीं ना कहीं बताना चाहूंगा यूट्यूब पर लाइव मुकाबले हैं और मेरे दोस्तों जब हम क्रिकेट खेलने आते हैं तो कम से कम ट्रैक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उम्मीद करेंगे इससे आने वाले मुकाबले में आप ट्रैक पहनते हुए मुकाबले को खेलते हुए नजर आएंगे। बीच मैदान में अगर देखा जाए तो कृष्णा सातपुते लग रहे हैं, बैटिंग उनका आने का स्टाइल, तो बल्लेबाजी देखना होगा किस तरीके से होगी। और क्योंकि काफी ज्यादा बाहर इशारा आएगा वाइड का निश्चित रूप से और एक रन यहां पर जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में, रन संख्या बढ़ेगी 5 रन। देखिए आप किसी के जैसे दिखते हो ये मायने रखता है, आप किस तरीके से खेल करते हो ये ज्यादा मायने रखता है। आपने विराट कोहली का भी डुप्लीकेट देखा होगा, बिग बी का भी देखा होगा, ऐसे कई अनगिनत डुप्लीकेट है लेकिन ओरिजिनल वो ओरिजिनल होता है। जोर से खेलने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, राज की पहली ओवर में रन उन्होंने खर्च किए, 5 और 1 सफलता अपनी टीम के लिए दिलाई। आने वाली 12 गेंदों पर देखना होगा किस तरीके से कड़वई की टीम रन बना लेती है।
जिस तरीके से सच में वो बीच मैदान में आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कड़वई की टीम ने कहीं कृष्णा सातपुते को तो नहीं लाया है। अब चाहिए तो ये यूट्यूब पर मुकाबला देख सकते हैं मेरे दोस्तों। चलने का स्टाइल तो हमने देखा कृष्णा है, तो देखना होगा अब बैटिंग का स्टाइल क्या एजाज कुरैशी है या सुमित डेकले है। ये विस्फोटक बल्लेबाज है और कहीं ना कहीं अब बड़े सितारे को आइकॉन मानते हुए हर एक क्षेत्र में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका वो ब्रांड एम्बेसडर रहेगा। जो चाहते होंगे कृष्णा को शायद उसी शैली में वो आए। आप देख सकते हैं तो 99.9% तो वो लग रहा है, 0.1% देखना होगा उनकी बल्लेबाजी किस तरीके से है। और उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि ये उन्हीं को फॉलो करते हैं और उनका कोई भी मैच मिस नहीं करते हैं। और पार्थ आते हुए गेंदबाजी के लिए देखना होगा अब किस तरीके से। सुशील है, ओहो हो क्या चल रहा है, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वही सबसे बड़ा। और इस समय देखा जाए तो बैकफुट पर आकर कट करना चाहते थे, विकेट कीपर भी रोक नहीं पाए और डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी गेंद 1 रन के लिए। और इस समय अगर देखा जाए तो रोहित थे, वो भी समझ नहीं पाए इस गेंद को और गेंद जाते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ेगी 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण लेकर यहां पर खेलेंगे सुशील, जिनके पास काबिलियत है, अच्छे रन बनाते हैं, बैटिंग स्टाइल भी उसी तरीके से, गेंद बल्ले पर लेना चाहते हैं और आइकॉन मानते हैं कृष्णा सातपुते को। पटकी हुई गेंद थी, जोर से खेला, थोड़ी सी रफ्तार से गेंद जरूर आई, सीधा खेले, 1 रन लेने का प्रयास जरूर करेंगे लेकिन यहां पर कामयाब भी होते हुए 1 रन जुड़ेगा। रन संख्या बनेगी कुल मिलाकर 7 रन। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो फैजान आते हुए लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बीच मैदान में आप देख सकते हैं। और इस समय इस ओवर की अगली गेंद करेंगे पार्थ, सामने रहेंगे फैजान। रन बनने बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर मैच में बने रहना है तो। पटकी हुई गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अक्षय जी कोलंबेकर सर, इनका जो मेन अंपायर का रोल अदा कर रहे हैं, स्क्वायर लेग अंपायर रहेंगे प्रणीत जी मयेकर सर, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है। और आज ही के दिन में हमारे साथ जुड़े रहे थे गौरव भागवत सर, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। और पार्थ थोड़ी सी धीमी गेंद करना चाहते थे, लाइन से बटके और एक्स्ट्रा के रूप में रन देते हुए। फैजान स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे, आगे आकर खेला, हवाई फायर, गेंद जाएगी तारामंडल, बाउंड्री के बाहर, 6 रन उड़ाया है। ओहो 50% काम उनके बल्ले ने किया और 50% काम पूरे टूर्नामेंट ने किया। 15 दिन काम किया और एक महीने की तनख्वाह लेकर चले गए। कहीं ना कहीं अच्छा स्ट्रोक था, जिस तरीके से हवा में गेंद थी उस हवा के अनुरूप वो गेंद ने बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। इसी की तलाश में थे, कब मेरे रडार में गेंद आएगी और कब मैं भेजूंगा बाउंड्री लाइन के बाहर। और अच्छी बल्लेबाजी, रन संख्या कुल मिलाकर बनती हुई 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पार्थ गेंदबाजी मार्ग पर अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पटकी हुई गेंद इस बार भी जोर से खेला, पटकना चाहते थे, फील्डर वहां पर तैनात है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरी रन लेने का प्रयास ही नहीं किया है। सुशील है स्ट्राइक के ऊपर और सच में आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगर कृष्णा सातपुते को एक साइड में रखा जाए और इनको एक साइड में, तो ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच में मिरर है। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम साथी दोस्त ने भी बताया कि फॉलो करते हैं कृष्णा सातपुते को ये, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर कृष्णा सातपुते मुझे मिलते हैं और सुशील मेरे साथ रहेंगे तो मैं निश्चित रूप से बातचीत करवाऊंगा। और इस समय पीछे आकर खेलने का प्रयास, आप कृष्णा सातपुते हो तो मैं नाजिम गुल्ली हूं, मैं नाजिम गुल्ली का फैन हूं। मैं जानता हूं अपने कलाइयों को किस तरीके से मोड़ना है और बड़े बड़े खिलाड़ियों को बीच मैदान में कैसे खड़ा रखना है। आखिरी गेंद करेंगे पार्थ, अच्छी गेंदबाजी की, गति में परिवर्तन। जिस गेंदबाज को गति में परिवर्तन करने का ये कला आई है वही चतुर गेंदबाज कहला है। जोर से खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले में कोई यहां पर देखा जाए तो संपर्क नहीं है। 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मिलता हुआ। रन संख्या बनेगी इस 1 रन की मदद से लेग बाइज के रूप में 1 रन यानी कि 16 रन बने। पहली ओवर में रन संख्या बनी थी 5, दूसरी ओवर में रन संख्या बनी 11, जिसमें फैजान ने एक लंबा छक्का जड़ा जिसके बलबूते पर ये उन्होंने रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 8 रन के औसत से रन यहां पर बनते हुए आने वाली 6 गेंदों पर 10 रन भी बने तो स्वप्निल भाई बहुत ही अच्छा मुकाबला होना है, क्योंकि कड़वई के पास भी अच्छे गेंदबाज मौजूद है, यानी कि ये टचन वाला मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। 16 रन बने हैं 12 गेंदों पर। और जिस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था वो खिलाड़ी अब गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रकाश आते हुए, स्वराज टीम का एक प्रमुख गेंदबाज।
अधिकतम उनको जो है आखिरी गेंदबाजी के लिए दिया जाता है और ऐसे कई मुकाबले उन्होंने जीता है अपने गेंदबाजी के बलबूते पर। लेदर क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 रन भी डिफेंड किए इस गेंदबाज ने। अब देखना होगा इस टेनिस क्रिकेट में आखिरी ओवर में कितने रन खर्च करते हैं। सामने है सुशील प्रकाश, तीसरी ओवर की पहली गेंद पीछे लाजवाब। क्योंकि देखिए आपकी गति कितनी है ये ज्यादा मायने नहीं रखती, आप किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अधिकतम रफ्तार भरे गेंदबाजों को पीटते हुए हमने क्रिकेट में देखा है और स्लोवर गेंदबाजों ने हुकूमत दर्शाते हुए भी हमने देखा है। यह क्रिकेट की पहचान है और यही क्रिकेट की शान है। इस समय पटकी हुई लाइन और लेंथ, अपने लाइन पर निर्भर होना यह बहुत बड़ी निशानी होती है किसी भी गेंदबाज को। और इस समय आप देख सकते हैं बाहर जाने का स्टाइल भी उसी प्रकार से, हालांकि नाम कृष्णा सातपुते है लेकिन यहां पर काम उस प्रकार से नहीं हुआ, लेकिन सराहना करनी होगी जिस तरीके से विकेट बचाए रखा था सुशील ने। इस समय फैजान पूरी कंधे पर जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे। म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, बायको गेली माहेरी काम करी पितांबरी, सुशील गेला बाहेरी, फैजानवर आली जबाबदारी। फैजान को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये आपकी बल्लेबाजी आने वाली सदियों तक आपके दर्शक याद करेंगे। ये बल्लेबाजी आने वाले आपके फ्यूचर में आपके रिश्तेदार जरूर आपको देखते हुए कहेंगे फैजान ने छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर वो पराक्रम किया था। इस समय पटकी हुई गेंद थी, लेग के थोड़ी सी बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा निश्चित रूप से आएगा। प्रणीत जी मयकर सर इनका वाइड का इशारा 22 के रूप में 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई। इस तरीके से 2 रन और जुड़े और रन संख्या बनेगी मेरे दोस्तों 18 रन। और कहीं ना कहीं देखिए जैसे ही रोहित ने गेंद को छोड़ा था तो कुछ खिलाड़ियों ने उनको चेंज करने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर प्रकाश ने कहा नहीं, आप गेंद को रोक सकते हैं, आप विकेट कीपिंग कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जब भी कॉम्बिनेशन बीच मैदान में होता है तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि वो जो लाइन है उसको थोड़ा सा बीट करने में वो कामयाब होते हैं जब स्ट्राइक रोटेट होते हैं तब। तो वही यहां पर देखने को मिला है। हा पहली गेंद वाइड जाएगी लेकिन दूसरी गेंद मैं अपने लाइन पर ही डालूंगा। और कहीं ना कहीं प्रकाश बताते हुए मेरे पास ताकत की थोड़ी कमी है, नो डाउट कुछ नहीं चलेगा, अनुभव की थोड़ी सी कमी है, नो डाउट नहीं चलेगा, लेकिन मैं क्रिकेट के हर एक ग्राउंड पर मेरी गेंदबाजी की लाइन वही रखूंगा, शायद अपनी गेंदबाजी में बताते हुए। तो फैजान फिर से एक बार अपनी लाइन में आने की कोशिश करेंगे। आगे आकर खेला है, हवाई फायर है, गेंद के नीचे फील्डर है, इस बार कोई गलती नहीं है, कैच। और प्रकाश ने सफलता दिलाई है जिसकी तलाश में थी स्वराज की टीम। फैजान फिर से इस बार कोई गलती नहीं है, आने की कोशिश क्या भी करेंगे। आगे है, हवाई रन, गेंद के नीचे फील्डर है, इस बार कोई गलती नहीं है, कैच। हमने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला क्यों लिया ये बताते हुए लो फुल टॉस को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि गेंद के नीचे आना होता है, ताकत भी उसको लगानी होती है। सबसे बेहतरीन बात है क्रिकेट में टाइमिंग, उस टाइमिंग को मेंटेन करना जिस खिलाड़ी को आया है वो खिलाड़ी सबसे उच्च स्तर का खिलाड़ी कहलाया है। इस समय अब स्ट्राइक पर आते हुए और एक बड़े खिलाड़ी है, स्ट्राइक पर कौन है? नाम क्या? और इस समय देखा जाए तो बाबा स्ट्राइक के ऊपर है, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए प्रकाश ने जिस तरीके का नाम है उसी तरीके का काम बीच मैदान में किया है। डॉट गेंद आती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस समय बाबा को भी एक लंबा स्ट्रोक लगाना होगा अगर इस स्ट्रोक को लंबे रनों में तब्दील करना चाहते हैं। आखिरी गेंद है, इस समय अच्छी गेंद थी लेकिन गैप में चली गई, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरी की मांग करना चाहिए, मिसफील्ड वहां पर जरूर हुई, सागर ने गेंद को फील्ड किया, अच्छा थ्रो आता हुआ, 1 रन पूरा किया और 1 पूरा करेंगे, ये रन बोनस रन रहेंगे कहीं ना कहीं कड़वई टीम के लिए। और 3 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इस 3 रन की बदौलत रन संख्या बनी मेरे दोस्तों कुल मिलाकर 21 रन, 21 रन बने, 7 रन की औसत से रन बनाए और स्वराज्य टीम को 22 रनों का टारगेट दिया है। 18 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए स्वप्निल सर बताना चाहूंगा इससे पहले जो मुकाबले उसमें औसत इस प्रकार से रहा। पहले मैच में देखा जाए तो 9.33 के एवरेज से रन बनाने थे, दूसरे मैच में 6.33 के एवरेज से रन बनाने थे और इस मैच में भी 7.33 के एवरेज से रन बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं 33 का आंकड़ा हर मैच में देखने को मिल रहा है और जीतने के लिए चाहिए 22 रन स्वराज्य टीम को मात्र 18 गेंदों पर। इसके बाद होने वाला मैच रहेगा कभी कभार पीच
सबसे बड़ी बात है इस प्रतियोगिता में सिक्सर की गेंद इस्तेमाल की गई है, ज्यादा छक्के नहीं लगे आज के दिन में। अवधूत तांडेल ने 3 छक्के जड़े हैं, जो एकमात्र बल्लेबाज है आज के दिन के जिन्होंने 3 छक्के जड़े हैं। और इसके बाद होने वाला मैच है वो मैच इस प्रकार से रहेगा। तो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। तो 22 रन चाहिए स्वराज्य टीम को 18 गेंदों पर जीतने के लिए। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। अगर यहां से गेंदबाजी अच्छी होती है तो स्वराज्य टीम के बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। प्रकाश अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सागर भी बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते, पार्थ ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और देखा जाए तो रोहित राजपूत ये तो मैच विनर बल्लेबाज है। तो ये सबसे बड़ी बात है, आप कितने बड़े नाम के साथ बीच मैदान में उतरते हुए ये मायने नहीं रखता, आप बीच मैदान में किस तरीके का खेल करते हुए ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो स्वराज्य टीम के कप्तान अपने दोनों भी बल्लेबाज बीच मैदान में भेजे। और एक बड़ा ऐलान रहेगा, जितनी भी टीमें जीती है अब तक उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कमेंट्री बॉक्स में चिट्ठियां उछाली जाएगी, उससे तय होगा कि कौन किन के साथ मुकाबला खेलेगा। चलते मैच के दरमियान ये जो मैच चल रहा है, इससे पहले स्वराज ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया, कड़वई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और कड़वई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 रन जोड़े और 22 रनों का टारगेट दिया है। तो इस 22 रनों को किस तरीके से चेस करते देखना होगा स्वराज्य टीम के खिलाड़ी। तो चलते हैं मैच के दरमियान। तो मोहसिन आते हुए गेंदबाजी के लिए रोहित रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्टेडियम के ऊपर। देखना होगा रोहित किस तरीके से खेल करते हैं। और इस समय फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था, 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और दूसरी की मांग करना चाहेंगे और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। और
देखा जाए तो अतुल और रोहित का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहा है और स्वराज की ओर से इन दोनों ने बहुत ज्यादा रन भी बनाए हैं और काफी ज्यादा मैच विनिंग पारियां यहां पर खेली है। और इस समय देखा जाए, इस समय अगर देखा जाए तो स्ट्राइक पर रहेंगे रोहित। हल्के हाथों से खेला है, एक रन यहां पर पूरा कर लिया है, दूसरी की मांग यहां पर करना चाहेंगे लेकिन नहीं, गेंद को रोका गया। एक रन ही यहां पर मुकम्मल करते हुए रन संख्या बढ़ेगी 3 रन। 22 रनों का पीछा करते हुए स्वराज की टीम। इस समय अगर देखा जाए तो बोसिन गेंदबाजी मार्ग पर, अतुल रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। फुलटॉस गेंद हल्के हाथों से खेला, लालच दे रहे हैं और हालांकि देखा जाए तो इस समय उस लालच को स्वीकार नहीं कर रहे। आप हमको 6 रनों का न्योता दो, हम सिंगल डबल से ही सुखुश हैं। आप हमें यहां पर न्योता दे रहे हैं छक्का लगाने का, हम आपके इस जाले में फंसने वाले नहीं। शायद यही अतुल बताते हुए अपने बल्लेबाजी में सिर्फ प्लेस कर रहे, रन बना रहे और 2 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड में रन संख्या बनेगी 5 रन बिना विकेट के नुकसान पर। मोसिल गेंदबाजी मार्ग पर, अतुल स्ट्राइक के ऊपर है। बताया गया है कि सिंगल डबल से टारगेट को चेज किया जाए। पटकी हुई गेंद जोर से खेलने का प्रयास करेंगे, इस बार क्विकर डिलीवरी देखने को मिली है और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई। और इस समय अगर देखा जाए तो हर गेंद पर रन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस समय अगर देखा जाए तो स्वराज के लिए। अगली गेंद धीमी गेंद हल्के हाथों से खेला है, कमार की बल्लेबाजी चल रही है, एक रन पूरा किया, दूसरी की मांग करेंगे, दूसरे के लिए दौड़े हैं जब तक कि थ्रो होता और दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल का रहा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया और फील्डर देखते रह गए और दूसरा रन मुकम्मल हो गया। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट और इस दूसरे रन की बदौलत रन संख्या बनेगी 7। देखा जाए तो अभी भी जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार मोहसिन गेंदबाजी मार्ग पर फ्लाइट दे रहे, गेंद को फ्लाइटेड कर रहे हैं ताकि बल्लेबाज चांस ले सके लंबे स्ट्रोक के लिए, लेकिन अतुल और देखा जाए तो रोहित ये समझ रहे हैं कि हम सिंगल डबल से टारगेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेला है, चतुराई चतुराई चतुराई। और हालांकि देखा जाए तो मेरे दोस्तों हर गेंद पर रन लेने का इनका ये जो प्रयास है वो कामयाब होता हुआ। रन संख्या बढ़ी है 8 रन और जीतने के लिए अब चाहिए 12 गेंदे 14 रनों की जरूरत। और जिस तरीके से स्वप्निल सर ने बात की इससे पहले, कभी कभी विकेट गेंदबाज को मदद करे, कभी बल्लेबाज को करे। आप जैसे देखिए धूप ज्यादा गिर रही, थोड़ी सी दिक्कतें होती है। आप जब डबल रन दौड़कर पूरा करते फिर लंबे स्ट्रोक के लिए नहीं जा सकते क्योंकि वो एनर्जी थोड़ा सा भागने में वीक होती है। और यहां पर देखा जाए तो पानी मंगवाया पहली ओवर होने के बावजूद। देखिए हम किसी भी टीम का मैच देखते हैं, अपनी टीम का जब कोई खिलाड़ी गलती कर देता है तो अच्छे अच्छे लफ्ज दिल से निकलते हैं। जब मेहनत हम करते हैं बीच मैदान में, जब इस प्रकार की दिक्कतें होती तो पता चलता है क्या होता है बीच मैदान में। 145 की रफ्तार को टाइम करना आसान नहीं होता। हालांकि देखा जाए तो उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना यह भी आसान नहीं होता। कैलकुलेशन से खेलना यह भी आसान नहीं होता। तो मुश्किल जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हैंडल करने की जो ताकत है वो अपने आप में समानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है जिंदगी में मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। सच्चे दिल से ऊपर वाले से मांग कर तो देखो, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इस समय देखा जाए तो सितारे तोड़ने के लिए नीचे कोई नहीं आएगा, आपको ऊपर जाना होगा पैराशूट लेकर। हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। ऊपर की बात अगर की जाए तो इंसान अब से कारनामे से ऊपर जाता है, सीढ़ी से भी ऊपर जाता है और फ्यूज उड़ गया तो ऐसे ही ऊपर जाता है, ऐसी बात है। लेकिन चलते मैच के दरमियान 12 गेंदें बची हुई है और 14 रनों की जरूरत है मेरे दोस्त। सर्वेश सर बहुत ही अच्छी अपडेट दे रहे हैं मुझे। और हालांकि फैज भाई की जितनी भी तारीफ की जाए उनको कम है क्योंकि उनके दोस्त आज उनके साथ नहीं है। साहिल भाई मिस यू, क्योंकि आप भी अच्छा कार्य करते हैं कैमरा लेकर। और हालांकि देखा जाए तो एक अलग रिलेशन बन चुका है जब से कमेंट्री के लिए हम यहां पर आए और अच्छा कैमरा वर्क करते हैं। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे के साथ आप दर्शक जो देख रहे हैं, ताकि कैमरा ज्यादा हिलता नहीं है, जहां पर गेंद है वहां पर फोकस करते हैं, सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। और पिछले 2 साल में जिस तरीके से इन्होंने अपने इसमें सुधार लाया है वो काबिल तारीफ है। आने वाले समय में चैंपियन ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी में देखते हुए जरूर नजर आएंगे।
ओहो हो, अभी अभी सोनमताई चौहान साहब ने कहा है कि डीवाई पाटिल जैसे एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भी इनको बुलाया गया है कैमरा वर्क के लिए। थैंक यू सो मच। तो आपका ये कार्य ऐसे ही बढ़ता चला जाए। और गेंदबाजी के लिए बताया है कि डीवाई पाटिल स्टेडियम पर भी उन्होंने कैमरा वर्क किया। थैंक यू सो मच। तो नए गेंदबाज आए हैं इस बीच कड़बई की ओर से, अज्जत आए हैं। इस समय पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की है, वाइड का इशारा आता हुआ। रन संख्या बनती हुई इस वाइड की मदद से 9 रन। तो 13 रनों की जरूरत है मात्र 12 गेंदों पर। इस समय देखा जाए तो अतुल और रोहित दोनों भी अच्छे कैलकुलेशन के साथ बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय देखा जाए तो फुल टॉस गेंद थी, अच्छा यहां पर गेंद को खेला ऑफसाइड की दिशा में, 1 रन पूरा किया। दूसरी की मांग करेंगे, थ्रो का 1 रन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि विकेटों के बीच में अतुल और रोहित राजपूत बहुत ज्यादा तेज हैं। उन्होंने मन बना लिया है हमें हर गेंद पर रन लेना ही लेना है, और वही गेम प्लान के साथ अब तक इनकी ये क्रिकेट सजती हुई नजर आ रही है। रन संख्या बनी है 11 रन, अभी भी 11 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद करेंगे, टॉस गेंद जोर से खेला, इस बार भी ऑफसाइड की दिशा में खेला, 1 रन जरूर बनेगा। दूसरी की मांग करेंगे, दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है। देखिए देखिए, कोई खिलाड़ी छोटा या बड़ा नहीं होता, जो बीच मैदान में रन बनाता है वही सबसे बड़ा होता है। बूंद से पानी में, हाँ, बूंद बूंद से समंदर बनता है। और यहाँ पर बताते हुए, और समंदर ने क्या कहा, समंदर ने कहा कि मैं पूरे जहां को डुबो सकता हूं, लेकिन तेल की एक बूंद ने उसके ऊपर तैरते हुए उस समंदर का घमंड चकनाचूर कर दिया। और देखिए, घमंड जिसको भी होता है उसको टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। तब मेरे दोस्तों, ये मैं कर सकता हूं, ये आपका विश्वास है, ये मैं ही कर सकता हूं, ये आपका घमंड है। और देखा जाए तो 13 रन बने, 9 रनों की अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और स्वराज ने जो रणनीति अपने डगआउट में बनाई है, उस रणनीति के साथ बीच मैदान में खेल कर रहे हैं। चौके छक्कों से मैच जीता नहीं जा सकता, सिंगल डबल से ही मैच को जीता जा सकता है, ये बताते हुए स्वराज के खिलाड़ी क्या खेल कर रहे हैं। और इस समय हम प्रैक्टिस किया करते थे, लगभग 15 साल पहले की कहानी, इसको टीपी रन कहा जाता है। बल्ले से गेंद टकराई, आप दौड़ो, नॉन स्ट्राइक पर जाइए, यही करना है। और वही स्वराज के बल्लेबाज कर रहे हैं। और स्टेडियम के अंदर 80% दर्शक स्वराज की ओर से मौजूद है, काफी शोर शराबा भी दिख रहा है। और इस समय इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का नो का इशारा था, वो पिच के बाहर गेंद की थी, और 1 रन जुड़ेगा। इस समय बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, संग्राम टीम के जाने माने खिलाड़ी विकास संसारी साहब और राजू जी नेरकर साहब यहाँ पर मौजूद है। वेलकम सर, तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। थैंक यू सो मच। और आप शान है क्रिकेट की, और उम्मीद करेंगे हर प्रतियोगिता में आपका योगदान रहेगा। चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी देखना होगा, नहीं नहीं नहीं, गलती। आणि क्रिकेट मध्ये चुकीला माफी नाही। अरे सीधी उंगली से घी निकल रही है तो उंगली टेढ़ी क्यों करना। और कहीं ना कहीं रोहित ने वो गलती जरूर की थी, सीधे बल्ले से खेलते तो 1-2 रन शायद बनते, लेकिन होता रहता इस पर क्रिकेट नहीं चलता। जो बीच मैदान में अच्छा कारनामा करता है वही हीरो होता है। इस समय देखा जाए तो इस बीच ईश्वर की अगली गेंद रोहित के लिए हल्के हाथों से खेला है, और कहीं ना कहीं यहां पर और 1 रन चुराते हुए दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोचना मना किया था और किसी ने साफ किया है, एम्प्टी माइंड इज द डेविल हाउस, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और आप अपने माइंड को अगर शांत रखेंगे तो आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। और निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है बीच मैदान में दोनों टीम की ओर से। इस समय देखा जाए कट करना चाहते थे, डॉट गेंद यहां पर निश्चित रूप से जाएगी। और इस समय देखा जाए तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, रन संख्या बनी है 16वां वरिस धोक्याचं। जीतने के लिए अब चाहिए 6 गेंदे, 6 रनों की जरूरत, 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 6 धावांची आवश्यकता, 6 में 6। क्या उल्टी गिनती शुरू होगी, देखना होगा। जानते हैं दोनों भी टीमें अगले पड़ाव में जाना यानी कि ट्रॉफी के करीब लेकर आने के बराबर है। पहली ओवर में रन बने 8, दूसरी ओवर में भी रन बने 8, एवरेज से चल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली बहुत दूर है। अगर देखा जाए तो गेंदबाज को रनों को डिफेंड करना ये चैलेंज रहेगा। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो रनों को डिफेंड यहां पर
हर गेंद पर रन लेना ही होगा, क्योंकि गेंदें डॉट चली जाएगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बल्लेबाज पर आएगा। और क्रिकेट में आज तक आपने देखा होगा 6 में 6-7 रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 6 में 22 रन आसानी के साथ कभी कभार बन जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाज को मारना ही मारना है। और इस बीच अगर देखा जाए तो करला और शेटनगर के बीच में मैच हुआ था, जिसमें 6 में 4 रन नहीं बने थे। ये कहानी है इस मैदान की। क्या इस बार इतिहास दोहराया जाएगा? और कहीं ना कहीं इस ग्राउंड की खासियत भी है, जहां पर 6 में 31 रनों की जरूरत थी तो स्वप्निल सावंत सर ने इसी मैदान के अंदर 6 गेंदों पर 5 छक्के जड़े थे और 30 रन बनाए थे। स्कोर लेवल था, कंपलसरी चेस होने की वजह से गुड मॉर्निंग ने उस मैच को हारा था। और देखा जाए तो और एक रिकॉर्ड है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन चलते हैं मैच के दरमियान 6 गेंदे 6 रनों की जरूरत। सामने रहेंगे रोहित राजपूत। इस समय लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, गेंद वाइड का इशारा आएगा, 1 रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में। रन संख्या बढ़ेगी 1 रन की मदद से 17 रन। पावस और फंसोले दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में है, प्लीज वेलकम। चलते हैं मैच के दरमियान 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत है। अब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने कोई भी जोखिम भरा स्ट्रोक नहीं खेला है। इस समय पटकी हुई गेंद थी, सीधा विकेट कीपर। 5 में 5, क्या गेंद जाएगी आखिरी गेंद तक? मैच देखिए, बल्लेबाज के माइंड में यही है कि हमें मैच को फिनिश करना है, गेंद को मिडल करना है, बस रन तो बनेंगे। जीतेगा इस बार में? अभी इस मौजूदा खेल में कौन जीत पाएगा? हालांकि देखा जाए तो स्वप्निल सर, मैच किसी के भी पल्ले में जाएगा। मैच बहुत ही रोचक मोड़ पर आ रहा है और गेंद जाती हुई स्वराज के पक्ष में ये 2 रन जाएंगे। इस 2 रन की मदद से रन संख्या बनेगी, रन संख्या बनी है कुल मिलाकर 19 रन बने हैं। गेंदें बची हुई है 4 और जीतने के लिए चाहिए 3 रनों की जरूरत। इसके बाद होने वाला मैच फावस और फनसोले दोनों भी टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में। बीच में अभी भी मुकाबला चल रहा है, 4 गेंदें हैं, 2-3 रनों की जरूरत है। देखना होगा, अभी भी उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और देखना होगा कौन अपने उम्मीद पर कायम आते हैं। और इस तरफ देखा जाए तो रन को रोकने की कोशिश चलती हुई फनसोले की। इस समय देखा जाए तो कड़वई की ओर से, और ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है। फुटॉस गेंद थी, कलाइयों का शानदार उपयोग किया है, 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। 3 गेंदे और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। 3 चेंडोनी मैदानामध्ये 2 धावांची आवश्यकता। ओहो हो, क्या गेंदबाज लाएंगे आखिरी गेंद तक इस मुकाबले को? 3 चेंडोनी 2 धावा हे समीकरण आहे मैदानाच्या आतमध्ये। 3 बॉल टू गो टू इन्फॉर्म 2 रन। इस बीच गेंदबाज तैनात, गेंदबाजी के लिए सामने रहेंगे अतुल। अब तक शानदार पारी के लिए है, देखा जाए तो रोहित और अतुल ने। अरे बाप रे बाप, ये कैच नहीं छोड़ा, ये मैच छोड़ा है। ओहो, ऊपर वाला हो मेहरबान तो होता है गदा भी पहलवान। क्या छोड़ा है, अगर ये कैच को लपकते तो शायद 2 में 2 रह जाते। क्या कमाल का गेंद था। फनसोले टीम के कप्तान और पावर्स टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए। क्या मैच था, अगर कैच लपकते स्वप्निल सर तो नजारा कुछ और होता। 2 में 2 पर आता, लेकिन अब 2 चाहिए, 2 में 1 रन चाहिए। म्हणूनच म्हटलं जातं स्वप्निल सर, कष्टाचे कमल मिळवण्यासाठी चिखलाच्या तळ्यात हात घालावा लागतो आणि ही ट्रॉफी जर का तुम्हाला मिळवावी लागेल त्या या धगधगत्या सूर्याच्या किरणांवरती तुम्हाला खूप मेहनत करावी लागेल। प्रयत्नांती परमेश्वर असं म्हटलं जातं आणि आपले गुरु या ठिकाणी आहेत, तर त्यांना गुरु दक्षिणा देण्यासाठी ही सुवर्ण संधी असेल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तर पाहूया 2 चेंडू आणि 1 धाव। इस समय खेला आखिरकार रोहित राजपूत ने राजपूत स्टाइल में इस गेंद को खेला है, चौका जड़ा है और इसी के साथ स्वराज ने राज करते हुए अगले पड़ाव में प्रवेश किया है। जीतने वाली टीम का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इसके बाद होने वाला और एक रोचक मुकाबला